जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत में हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है प्रतिशत और प्रतिशत का मायने क्या है और प्रतिशत में किस प्रकार से सवालों को पूछा जाता है। इसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी। जैसे कोई वस्तु या किसी चीज किसी की आमदनी कुछ है और उसकी आमदनी में इतना परसेंट की वृद्धि हो गई, अब उसकी नई आमदनी क्या होगी। या फिर कोई वस्तु पहले इतने रुपए में मिल रही थी, अब उस वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, अब उसकी नई लागत मूल्य या नया मूल्य क्या होगा। इन प्रकार के सवालों को हम लोग प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के अंतर्गत देखेंगे। कितना परसेंट उसमें वृद्धि हुई या कितना परसेंट कमी हुई। सवालों में आते हैं कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ से जैसे कोई भी क्वेश्चन है, अशोक की मासिक आमदनी 16,500 रुपए थी। इसकी मासिक आमदनी में 20% की वृद्धि होगी। 20% की वृद्धि हो गई। अब अशोक की नई आमदनी बताएं। ठीक है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा कि अशोक की मासिक आमदनी 16,500 रुपए थी, उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो अशोक की नई आमदनी क्या होगी या नई आमदनी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, पहले उस कितना पाता था 16,500 रुपए, अब उसकी आमदनी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की। यानी 100 प्लस क्या करते हैं, x% करते हैं, यही तो करते हैं। आमदनी इतना थी, 100 पर प्लस x%, x का मान कितना आ रहा है 20। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 100 प्लस 20%, नई आमदनी तो यही होगी। नई आमदनी 16,500 गुणे 100 प्लस 20% कितना होगा, यानी ये 120% हो गया। 16,500 का 120%, यानी 120/100 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका काटेंगे 1 2 1 2, ये 0 हुआ यहाँ पे। 12 पंचे 60 के 0, 12 छंग 72, 72 और 6 78 के 8, 12 एकम 12, 12 और 7 19, 19,800 रुपए। अब इसकी नई आमदनी कितना होगी, 19,800 रुपए। ये तो इसका शॉर्टकट तरीका हुआ। 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में 20 जोड़ दोगे। अगर यहीं पर 20% की कमी करते तो 20% यहाँ पे घटा देते। ये तो वृद्धि पर था ना, इसीलिए लिखते हैं कि 100 प्लस यक्स, ये वृद्धि का हुआ। और अगर यहीं पर कमी की जाती तो 100 माइनस एक्स। वृद्धि या कमी पर ऐसे ही सवाल लगाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक सवाल और करते हैं इसी पर। आगे बढ़ते हुए एक सवाल इसी पर और करते हैं। अब यहाँ से इनके नाम को चेंज कर दिया जाए, नाम को चेंज कर दिया जाए, आमदनी चेंज कर दिया जाए, परसेंटेज चेंज कर दिया जाए और यहाँ पर वृद्धि की जगह कटौती कर दी जाती है। रोहित की मासिक आमदनी 16,500 है,
इसकी आमदनी में कितना कर दिया गया, 20% की कटौती कर दी गई, 20% की कटौती हो गई। अब रोहित की आमदनी बताए। सवाल को पढ़ते हैं। रोहित की मासिक आमदनी 16,500 रुपए थी, ठीक है। इसकी मासिक आमदनी में 20% की कटौती कर दी गई। अब इसकी नई आमदनी क्या होगी? तो जैसा कि हमने बताया कि नई आमदनी ज्ञात करने के लिए नई आमदनी बराबर 16,500, यहाँ पर चूंकि कटौती कर दी गई यानी कमी कर दी गई है, तो मल्टीपल 100 माइनस 20% ना, तो 16,500 गुणे 100 में से 20 कम करेंगे तो 80/100 गुणे 80/100, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 0 को 0 से 0 को 0 से काट दो। अब गुणा कर दो, क्या होगा, एक 0 पहले से है, 8 पंचे 40 के 100, 8 छंग 48, 48 और 4 52, 8 एकम 8 5, 13,200 रुपये। जब 20% की कमी कर दी जाएगी तो उसकी आमदनी होगी 13,200 रुपये। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। सवाल इसी प्रकार से लगाए जाएंगे, ठीक है, सवाल ऐसे ही लगाए जाएंगे। अब ये तो आमदनी पे हो गया, अब संख्याओं पर देखते हैं। इसी सवाल को संख्याओं पर देखते हैं। सवाल संख्याओं को देखिए। प्रश्न है आपका, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50%, 20% और 50% क्या है, अधिक है। तो सवाल का आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, क्या है, कितना परसेंट, ठीक। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या, सवाल बदल गया, देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए दो सवाल दोनों अलग अलग हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और दूसरा सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। सवाल को देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। हमने आपको पिछली क्लास में एक नोट लिखवाया था कि कोई भी संख्या स्वयं का 100% होती है, तो तीसरी संख्या जो है, यहाँ पे देखते हैं, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है। क्या है, तीसरी संख्या 100 है। अब पहली दोनों संख्याएं इन्हीं संख्याओं पर तो निर्भर है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 मान लिया हमने, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ये 120 हो जाएगा, 20% अधिक है यानी 120 हो गया।
और ये अगली वाली संख्या 50% अधिक है, यानी 150 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर से देखते हैं यही लाइन। कहा जा रहा है कि दो संख्याएं, पहली और दूसरी संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। मैंने कहा कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को 100 मान लो, तीसरी संख्या को 100 मान लो। जब तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे तो पहली संख्या 20% अधिक है, 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। अब ये हमको तीनों संख्याएं पता होंगी। अब सवाल क्या कह रहा है इसको देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी 120 150 का कितना परसेंट है, निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 चौक 12, यानी क्या 80%। यही तो आएगा, यही आएगा। अब दूसरा सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, यानी दूसरी संख्या से ही पूछ रहा है, यानी 150 नीचे रहेगा। लेकिन 150 नीचे रहेगा, लेकिन क्या कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, यानी 120 और 150 का अंतर ऊपर रहेगा, मल्टीपल क्या 100। ठीक है। अब 120 और 150 में अंतर कितना आ रहा है, 30 का। तो 30/150 मल्टीपल 100, 3 बचे 15 और 5 दूना 10, यानी कितना परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। सवाल बिल्कुल आसान था, सिर्फ सवाल की प्रकृति थोड़ा सा टिपिकल, तरीका थोड़ा सा अलग था इसका। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी पर एक दूसरा सवाल देखते हैं। ऐसा ही संख्याओं पर ही एक दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम, 25% और 40% कम है। ठीक है, 25% और 40% कम। तो अब दो सवाल बन रहे हैं यहाँ पर। तो बताइए कि पहला क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट। पहला सवाल वही। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट। अगला सवाल है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, दो अलग अलग सवाल हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को याद करेंगे, संख्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ऐसे लिख लेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से ना, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे, तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे।
तीसरी संख्या मानो 100 है, तीसरी संख्या से 25% और 40% कम है। इसमें 100 में से 25 घटाओ, 100 में से 25 घटाओ और यहाँ पर 100 में से 40 घटाओ, कितना आएगा? यहाँ पर आएगी पहली संख्या 75, दूसरी संख्या आएगी 60। पहली संख्या 75, दूसरी संख्या 60 और तीसरी संख्या 100। अब हमको सवाल लगाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि 75 60 का कितना परसेंट है, निकाल लो भाई। अब इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर तो बटे में आएगा, यहाँ पर बटे में आएगा पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, तो ये आएगा 0, ये हो जाएगा, इसको कैसा कर ले, 2 तिहाई 6, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 250 बटे 2, यही तो होगा, बराबर हो जाएगा ये 125। बटे में नहीं आएगा, सही, पूरा काटेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। 125%, 125%। पहली संख्या पूछ रहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, यानी 75 बटे 60 हुए 100, हल करेंगे तो 125% आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। दूसरी संख्या से पूछा जा रहा है, यानी दूसरी संख्या नीचे होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, यानी 75 और 60 का अंतर कितना है, 15 गुणे 100, 15 चौको 60 और ये हो जाएगा 25। कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, सवाल बिल्कुल आसान है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हुए संख्याओं पर ही और सवाल देखते हैं, ठीक है। संख्याओं पर ही एक और सवाल देखते हैं, फिर हम पहुंचेंगे भिन्नों पे, जिससे कोई समस्या ना रही। प्रश्न है आपका, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम, 20% कम तथा 20% अधिक है, तो बताइए दूसरी संख्या, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल को समझते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम है और 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, दो पहली और दूसरी संख्या का रिलेशन तीसरी संख्या से दिया गया है, यानी अगर हम तीसरी संख्या को 100 मानते हैं, तीसरी संख्या को 100 मानते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या 20% कम है, यानी ये 80, और दूसरी संख्या 20% अधिक है, यानी ये 120।
भाई 100 में 20% कम होगी तो 80 होगी, और 100 से 20% ज्यादा होगी तो 120 होगी। अब हमको तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई। अब प्रश्न कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। पहली संख्या से यानी पहली संख्या नीचे होगी, और दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न यही कह रहा है। चलिए करते हैं। दूसरी संख्या है 120, पहली संख्या है 80, और पूरे का बटा पहली संख्या यानी 80 गुणे 100। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा, और 120 से 80 घटेगा 40 बचेगा, बटे 80 गुणे 100। 40 गुना 80 और यहाँ 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, यानी क्या आया कि 50% अधिक है। 50% अधिक है, 50% आंसर आया इसमें। ठीक है, इस प्रकार सवाल ऐसे हल करेंगे। एक बार फिर देखते हैं सवाल को। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक, कम और 20% अधिक है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। सबसे पहले रिलेशन अपडेट करेंगे, इसके रिलेशन को जानेंगे। तीसरी संख्या हमने माना 100 है, तो प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या 20% कम होगी यानी 80 होगी, और दूसरी संख्या 20% अधिक होगी यानी 120 होगी। अब हमको बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे तो 40 आएगा, तो 40 बटे पहली संख्या यानी 80 गुणे 100 बराबर 50% आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी पर हम लोग भिन्नों के सवाल को देखते हैं। भिन्नों में अंश हर में वृद्धि या कमी ऐसे पूछे जाएंगे सवाल। तो एक सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका, एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि करने पर और 50% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 16/25 प्राप्त होती है। 16/25 प्राप्त होती है। मूल भिन्न का मान बताएं। मूल भिन्न का मान बताइए। मान बताइए, मूल भिन्न का मान बताना है। अब इसको देखते हैं। एक भिन्न में अंश और हर होते हैं, यानी x मान लो अंश है और y क्या है, हर है। ठीक है, क्या करना है, भिन्न को माना जो है, भिन्न क्या है, x बटे y। अब प्रश्न कह रहा है कि अंश में कितना परसेंट, 20% की वृद्धि हो रही है। x में x का 120% और हर में कितनी की वृद्धि हो रही है, 50%, यानी y का 150%। क्या 150% बराबर क्या हो जाएगा, 16/25। ऐसा कहा जाता है कि अंश और हर में जो चीज समान हो उसको काटा जा सकता है, यानी ये जो परसेंट है इसको हम लोग उड़ा सकते हैं। यहाँ से परसेंट को उड़ा सकते हैं। भाई ये 120/100 होगा और फिर नीचे होगा 150/100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह है, अंश और हर दोनों जगह है।
देखते हैं फिर आगे। ये हो जाएगा x गुणे 120 बटे y गुणे 150 बराबर 16/25। ठीक, यहाँ तक सही। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, यहाँ तक 5 तिहाई 15, 50, 25, ये 3 से ये 3 कैंसिल। इधर बच रहा है x बटे वाई बराबर 4/5, यही तो बच रहा है। x बटे वाई बराबर 4/5, यानी मूल भिन्न क्या है? 4/5 जो है, यही मूल भिन्न है। यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक बार और देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर में 20% और 50% की वृद्धि करने पर नई भिन्न प्राप्त होती है 16/25। नई भिन्न प्राप्त होती है 16/25, यानी ये अंश में 120% और हर में 150% ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि वृद्धि में 100 में जोड़ा जाता है और कमी में 100 में से घटाया जाता है। तो यहाँ पर वृद्धि करना है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% होगा, यक्स का 120%, और हर में 50 जोड़ेंगे तो 150% होगा। परसेंट तो काट देंगे क्योंकि अंश और हर दोनों में। तो यक्स का मतलब होता है गुणा, यानी यक्स गुणे 120 और बटे वाई गुणे 150 बराबर 16/25। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, काटने पर आएगा x बटे वाई का मान 4/5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं इसी पर। आपका प्रश्न है, यदि p का q%, यदि p का q% बराबर है r के, तो PR का कितना % होगा? P R का कितना % होगा? कितना % होगा? ठीक है, अब आपको दिया गया है यदि P का Q% दे दिया गया है आपको, क्या प्रश्न को पढ़ते हैं। P का Q% बराबर है R के, यानी ऐसा लिख सकते हैं इसको, P का Q% बराबर R। तो हमको बताना है कि पी आर का कितना % है, यानी हमको ज्ञात करना है कि पी आर का ना, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे रहता है, पी आर का कितना % है, हमको यही मान बताना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे पी का मतलब गुणा होता है Q/100 बराबर R। अब किसी तरीके से अब हम P/R फाइंड कर लें इसमें, यानी R को इस तरफ लिए आए तो मामला सेट हो सकता है, यानी ये हो सकता है PQ बराबर 100R। अब इस Q को उस तरफ लिए जाओ और R को इधर लिए जाओ, तो P/R बराबर 100/Q। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि P/R हमको पता हो गया, अब % निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। ठीक, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P/R मल्टीपल 100 इक्वल टू 100/Q मल्टीपल 100। अब ये वाला तो ज्ञात ही हो गया, यही हमको बताना कितना %, यही वाला मान।
इक्वल टू 100 का स्क्वायर बाई 2। यही क्या होगा आंसर, क्योंकि यही पार्ट हमको बताना कितना परसेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को देखा, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को देखा। इसके आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसी परसेंटेज में कुछ अलग टाइप से हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा कि क्वेश्चन का टाइप होगा ए की आयु बी की आयु से x% अधिक है। जैसे मान लो क्वेश्चन टाइप है ए की आयु बी की आयु से x% अधिक है, x% अधिक है। ठीक है, अधिक है। तो बी की आयु ए की आयु से, तो बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट कम होगी। सवाल की प्रकृति को समझते हैं। कहा जा रहा है कि ए की आयु बी की आयु से x% अधिक। जब ए की आयु अधिक है बी की आयु से, कितना x%, तो बी की आयु ए की आयु से कुछ ना कुछ कम भी तो होगी। तो कितना परसेंट कम होगी वही हमको बताना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर x% यहाँ पर पहले अधिक है तो कमी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि पहले अधिक है इसलिए नीचे प्लस होगा, मल्टीपल 100, ऐसा कुछ फार्मूला लिखते हैं। और ये फार्मूला ऐसा ही क्यों लिखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे बाकायदा अगली क्लास में। और अगली क्लास का टॉपिक हमारा यही होगा। ठीक है, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। यदि ए की आयु बी की आयु से x% अधिक है तो बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट कम होगी। ठीक है, इस पर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।